इफिसियों की किताब 5 अध्याय, उसका हम लोग देखेंगे 25 से लेकर के हम देखते हैं। यह इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि कहता है, हम विशेष रूप से हम जो है 26 पद को यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो आज जो है परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है, पवित्र जो है बनाने का काम करता है। और यह तभी संभव है जब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय देते हैं। यहाँ पे साफ कहता है कि उसको अब वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो जो है और आगे कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तो जो है प्रिय, परमेश्वर क्या करता है, आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को पवित्र करने का काम करता है। इसलिए हमको क्या है, वचन पढ़ने के लिए समय देना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे पास इस व्यस्त भरे जीवन में जो है समय की कमी हो जाती है। कई बार मैं भी जो है जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ पाती हूँ, और दिन भर घर के काम काज में उलझी रहती हूँ। फिर जब रात को जो है सब काम जब खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है, शरीर पूरा थक जाता है। उस समय पढ़ने का हालत में बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके जो है बाइबल खोलती हूँ, तो मुझको अधिकतर एक वचन मिलता है कि जो है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ करके। तो सच में आज हमारा जो है परिश्रम जो हम इस संसार में शरीर के लिए करते हैं, वो सब क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु में किया हुआ जो परिश्रम है, जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ जो है नहीं होगा। तो इसलिए हमको प्रयास करना है कि हम जो है पहले परमेश्वर का जो समय है उसको दे दे। हम देखते हैं यीशु मसीह को जो है लोग फंसाने के लिए उसके पास आए कि कर देना उचित है कि नहीं करके। तो यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का लाओ करके। जब वो सिक्का लाया गया तो उसने पूछा कि इसमें किसका जो है फोटो है या चित्र है करके। तो फिर उन्होंने कहा कैसर का। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है उसको कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज हम इस संसार में रहने के कारण जो है हमारे पास कई जरूरतें हैं, कई आवश्यकताएं हैं, कई काम काज हैं, लेकिन इस सबके बीच में आज जो भाग परमेश्वर का है, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, है ना। हम देखते हैं धन के क्षेत्र में भी कहता है कि सारे दसवांश जो है भंडार में ले आओ करके कहता है। तो जो हमारा जो कमाई का जो दसवांश है वो किसका है, वो परमेश्वर का है। तो हम जब उसको देते हैं तो वह निश्चय जो है हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरता है। पहले हम भी नहीं देते थे, हालांकि मसीह में थे, लेकिन उतना नहीं कि दिमाग कहना चाहिए या हमारा मन जो है समझ नहीं पाया था परमेश्वर के वचन को। हमको लगता था कि ये तो पुराना नियम है, इस टाइप से करके लगता था, दसवांश ऐसे करके। लेकिन परमेश्वर ने बाद में दिमाग को खोला और हमने जाना कि ये तो व्यवस्था आने से जो है पहले से है। इब्राहिम जो है जिसने व्यवस्था के पहले से ही क्या किया था, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, लेकिन इब्राहिम के समय से ही दसवांश जो है चला रहा है। तब हमारे जो है दिमाग खुला और हमने जो है दसवांश देना शुरू किया, और परमेश्वर ने वास्तव में हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष को दिया। जब हम लोग दसवांश नहीं देते थे उस समय बार बार हॉस्पिटल तो और कुछ में तो और कुछ में जो है पैसा जो है निकल जाता था, कुछ भी जो है उतना अच्छे से नहीं बचता था। लेकिन जब दसवांश देना शुरू किए तो परमेश्वर ने क्या किया, आशीषों को देना शुरू किया। और धन के क्षेत्र में केवल नहीं, लेकिन जो है हमारा जो दिन भर का जो समय है, जो 24 घंटा मिलता है, उसमें का भी दसवांश हमको निकालना जरूरी है। मेरे जीवन में भी जब मैं प्रभु में आई तब जो है, जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, तब परमेश्वर ने
मुझसे बातचीत किया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मा ने मुझसे बातचीत किया और कहा कि जो है 2 घंटा वचन के लिए और आधा घंटा अन्य भाषा के लिए जो है समय देना करके। तो मैं उस समय समझी नहीं थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक 10वां अंश के बराबर ही का समय है। तो जब मैं वैसा करने लगी, परमेश्वर ने मेरे आत्मिक जीवन में भी आशीष दिया और मुझको जो है अपने सेवकाई में जो इस्तेमाल करते आया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो परमेश्वर का भाग है उसको हमको देना है, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा समय का क्षेत्र हो। और जो संसार का भाग है, अर्थात कहने का मतलब जो हमारे बच्चे हैं, परिवार है, जो हमारा नौकरी है, घर का काम काज है, इनका जो समय है उसको जो है हमको देना है। कई बार हम लोग जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूरियां परिवार में जो है होने लगती है। साथ में तो रहते हैं, लेकिन जो है फिर भी जो है हम चाहे दूर रहते हैं ना, एक साथ रह करके भी एक साथ नहीं हो रह पाते हैं। कारण ये है कि हमने क्या किया, उनको समय नहीं दिया। तो आज हमको जो है अपने बच्चों को भी समय देना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में भी पहले ऐसे ही था, मैं भी जो है समय नहीं देती थी, घर का काम काज में ही उलझी रहती थी। और फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया कि अपने बच्चों के साथ आधा घंटा का समय जो है मैं परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसके गीतों को, उसके साथ जो है आराधना करने के लिए जो है मैं जो है समय दो करके अपने बच्चे के साथ में। तो मैं जो है देने लगी। उस समय ग्रेस जो है लगभग 3 साल का हो चुका था। और उससे पहले वो मुझसे दूर दूर रहता था और डरता था मेरे से, क्योंकि बहुत थोड़ा सा मैं पहले क्रोधी स्वभाव की भी थी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों में जो है मैं पिटाई कर दिया करती थी। और आज जब सोचती हूँ तो खराब लगता है, लेकिन उस समय जो है होता है ना, किसी दूसरे का गुस्सा किसी के ऊपर उतार दिए, तो उस तरह का हालात था। तो फिर जो है लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की आधा घंटा समय देने का, तो मैं उसके साथ बिताने लगी आधा घंटा का समय। जब उसको देने लगी तो हम दोनों में क्या हुआ, एक नजदीकी हुआ, वो मेरे से घुलने मिलने लगा। और उसका जो है आत्मिक रूप से भी अच्छा परिणाम निकला। वो लगभग 5 साल का ही कम आयु में परमेश्वर की आत्मा को पाया। तो इस तरह से प्रियो, जब हम बच्चों को भी समय देते हैं तो उनका भी क्या होता है, आत्मिक उन्नति होता है। और उसी तरह से धीरे धीरे सोमू सोमी भी, इन लोग भी जो है बहुत ही कम आयु में पवित्र आत्मा पाया। भी इसी साल जो है फरवरी के महीने में ही जो है सोमू और सोमी दोनों ने जो है पवित्र आत्मा पाया। हालांकि अलग अलग दिन था, लेकिन महीना एक ही था। तो इस तरह से प्रियो, जब हम बच्चों को जो है समय देते हैं, आत्मिक रूप से समय देते हैं, तो क्या होता है, उनकी आत्मिक उन्नति होती है। और वे जो है परमेश्वर के निकट भी आते हैं, और हमारे लिए भी जो है, और हमारे साथ भी जो है उनका संबंध क्या होता है, गहरा होता है। इसलिए आज जो भाग परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना है, और जो भाग अपने परिवार के लिए है, अपने काम काज, अपनी नौकरी के लिए, उसको उसमें देना है। तो इन सारे वचनों के द्वारा और गवाहियों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।